वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद और खबरें गरमा-गर्म हैं जैसे कि पीटीआई की आज पीटीआई लीडरशिप की आज मुलाकात थी अडियाला जेल में और वो मुलाकात नहीं हो सकी। पीटीआई के जो लीडर्स हैं, उनको कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल बैरिस्टर गौहर और दीगर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो है वो लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद उनकी मुलाकात कर ली गई। ये तमाम तर सियासी मामलात हैं। इसके अलावा मोहसिन नकवी के भी पीसीपी के चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफा देने की खबरें भी गर्म हैं, सोशल मीडिया पर गर्म हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे और हमें जॉइन किया है पीएमएलएन से शर्जील मलिक ने, जबकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे सेनेटर डॉक्टर हुमायूं। दोनों ही गेस्ट को प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। क्विकली पहले मैं डॉक्टर हुमायूं साहब आपकी तरफ आऊँगी और ये अडियाला में जो कुछ भी आज हुआ है, आज़मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि ये पीटीआई का अपना ड्रामा है और कोई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया और सीसीटीवी फुटेज ने इस सारे ड्रामे का पोल खोल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर फर्ज करें आपने मुझे गिरफ्तार नहीं करना तो मेरे इर्द गिर्द पुलिस और मेरे सामने जो जो वैन होती है जिसमें आप अरेस्ट करके जाते हैं वो क्यों खड़ी है, जो पुलिस का जो डाला टाइप होता है वो क्यों खड़ा होगा। नंबर 2, अगर आपने मुझे अरेस्ट नहीं करना तो आप उसमें अगर फर्ज करें मैं अपनी मर्जी से बैठ जाऊं और आपने अरेस्ट नहीं करना था तो आप फिर गाड़ी चला के क्यों जा रहे हो। अगर आपने मुझे अरेस्ट नहीं करना था आप मुझे गाड़ी में बैठने क्यों दे रहे हो। अब उस गाड़ी में बैठना इज टेक्निकली ट्रेसपासिंग ऑफ दी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसमें आपकी गाड़ी में कोई बंदा ऐसे जाके बैठ जाएगा, आप वहां बाहर खड़े होकर देखती रहेंगी, फिर आप बैठ के गाड़ी चला के चल पड़ेंगे और वो बंदा पीछे बैठा होगा और आप कहेंगी मेरा तो इसका कोई मैं तो इसको अपने साथ बिठाना ही नहीं था, ये अभी आके बैठ गया। मतलब मुझे समझ नहीं आती। इमरान खान, देखिए इमरान खान की बातें जो होती है ना, अगर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता देखिए तो पता चल जाता है कि एक तो ये अनपढ़ हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। नंबर 2, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज़मा बुखारी साहिबा जो है ना एक खातून है और ये जो आज जिन लोगों को अरेस्ट किया ये इमरान खान की बहनें हैं। इनका फैमिली डे था कि ये जाके उनसे मिले, इनको इजाजत नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आती फैमिली को इजाजत क्यों नहीं दे रही। मुझे चलो ये समझ आती है कि आप पॉलिटिकल लोगों को नहीं दे रहे, जो कि कानून एज पर जो हाई कोर्ट है वो भी गलत है, लेकिन आप फैमिली वालों को क्यों नहीं मिलने दे रहे। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इनके ख्याल में अरेस्ट तब होता है जैसे हम लोगों ने देखा पिछले दिनों में, पिछले 2 साल में, कि जब तक आप एक औरत के बालों से पकड़ के उसको घसीटे ना उस वक्त तक आप उसको अरेस्ट कहते नहीं है। जब तक किसी के कपड़े फाड़े ना उस वक्त तक आप उसको अरेस्ट नहीं कहते। अगर कोई औरत जो कि नॉन पॉलिटिकल है और जब वो देखती है कि पुलिस के, और आपने देखे कितने बंदे खड़े थे और शायद कोई खातून वो पुलिस वाली कोई नहीं थी, तो इस बजाय इसके कि वो इनको पकड़ के अंदर धकेले, एक इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से खुद जाके बैठ जाए, तो ये उसको समझते नहीं है। और उसकी वजह ये है इन लोगों के जो लीडर हैं उन्होंने खुद बताया हुआ है, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है ये, और ये आज से साल एक पहले के अल्फाज है कि मुझे पता है कि आप पावर में कैसे आते हैं, ये बहुत अरसे से है और उसमें सबसे पहले आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना होता है। लेकिन जिनकी रिस्पेक्ट ना हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो पहले ही गई काम से। फिर हाथ जोड़ना होता है। आपने देखा 1985 में हाथ जोड़ा है, 1990 में हाथ जोड़ा गया, 1996 में हाथ जोड़ा गया। तो हाथ जोड़ना तो वैसे भी एक ट्रेडिशन है फैमिली की, तो चलो वो भी कर लिया। हाथ जोड़कर बाहर चले गए, हाथ जोड़कर जेल से निकाल कर अब उन्होंने तो वो क्या है, वो अपनी बीमारियों शिरवानियों के इलाज करने के लिए तो हाथ जोड़ना तो आता ही था। तीसरी चीज जूते पॉलिश करना, तो वो वैसे भी आपको पता है कि किसी जमाने में हम काफी वो क्या था, वो चेरी ब्लॉसम वगैरह वो सुनते आ रहे थे, तो उस लिहाज से इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो असल प्रॉब्लम ये है वो लोग। इसका आपका इसकी जवाब हम ले लेते हैं शर्जील से। शर्जील, उज़्मा बुखारी ने किस तरह ये बयान ये दे दिया कि पुलिस मौजूद नहीं थी, हालांकि अब तक की इत्तला के मुताबिक अडियाला के करीब एक
शादी हॉल है, लॉन है कि जिसमें उनको वहां पे वो मौजूद है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और पुलिस भी वहां पे मौजूद है, इमरान खान साहब की बहनें जो है। जी देखिए बेन, इन्होंने जो पहले के बड़े मैं करता हूँ और चंद लोग हैं जो बड़ी अच्छी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, जो चेरी ब्लॉसम हाथ जोड़ना। तो इमरान खान, आपके अपने पार्टी के लीडर पिछले दिनों से ये कह रहे हैं कि आपके वज़ीर-ए-आला केपी के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके वज़ीर-ए-आला केपी के कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो कोई फायरिंग नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों की तो फायरिंग हुई थी नहीं। आप लोगों ने जिस तरीके से बयानिया बनाया, झूठा बयानिया बनाया, उसी बयानिए को दफन कर दिया। आप कौन सी फायरिंग की बात कर रहे हैं आप? थोड़ी वजाहत कर दीजिए, कौन सी फायरिंग की बात कर रहे हैं आप? देखिए बेनजी साहिबा, नवंबर को जो इन्होंने ड्रामा रचा था इस्लामाबाद में, जब चढ़ाई की और इन्होंने ड्रामा रचा था कि हमारे कारकुनान के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग्स की गई हैं, इनके अपने लीडर ये बातें करते थे, तब भी हुकूमत ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, और इसी बयानिए को आके दफन कर दिया इनके सूबे के वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने। और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो मुजाहिरीन थे वो क्या नाम है, उनको मुंतशिर करने के लिए डायरेक्ट फायरिंग नहीं की गई, जो कि इनका बयानिया जो कि दफन हो गया। दूसरी बात जो इन्होंने की कि जी क्या नाम है कि नून लीग आगे हाथ जोड़ती रही। इमरान खान 2018 को हाथ जोड़ के इमरान खान साहब को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, क्या आप उसकी पहले बात करना पसंद करेंगे? जिस तरीके से आरटीएस को बिठाया गया, जिस तरीके से मुस्लिम हुकूमत को नहीं बनने दिया गया, जहांगीर खान साहब के जहाज को इस्तेमाल कर करके लोगों को खरीदा गया, क्या इसकी मिसाल मिलती है? आप कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं डॉक्टर साहब? पहले तो आपको अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा कि आपके लीडर हाथ जोड़ते हैं। अभी भी जो आपके जो लीडर अमेरिका से आगे डॉक्टर जो मिल रहे हैं, लीडर को मिल रहे हैं, और आज है ना कि क्यों इजाजत क्यों नहीं दी जा रही मिलने के लिए? घर वालों का ये राइट होता है कि जो है वो फैमिली मिले। चले अगर लीडर्स नहीं मिल रहे, किसी वजह से नहीं मिल रहे, लेकिन कम से कम फैमिली का ये राइट होता है। ये हम आपसे जवाब जानना चाह रहे हैं कि इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, क्या मसला है? आजम सवाती को इन्हीं की पार्टी के लीडर है, नहीं मिले, पिछले दिनों मिले। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर साहब कौन है? इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, वो तो मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, अगर इमरान खान अपनी बहनों को नहीं मिलना चाह रहे, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? अगर इमरान खान नहीं मिलना चाह रहे अपनी बहनों को, अगर इमरान खान किसी को नहीं मिलना चाहते, तो क्या कसूर है? इनकी बाबर रवान पिछले दिनों मिले जाके, इनके वो, अगर इमरान खान की अगर नहीं ख्वाहिश है कि मैं किसी को ना मिलूं, इस पर हुकूमत तो नहीं फोर्स कर सकती आप मिले, लेकिन हर बंदा इनको हर वीक में इजाजत दी जाती है। इनके वकील इनके जो ये पॉइंट वैलिड है कि इमरान खान नहीं मिलना चाह रहे अपनी बहनों को? इज इट पॉसिबल? देखिए इस तरह है, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई शख्स या कोई बाज लोग नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इतने ब्लेटेंटली झूठ बोल ले, तो वो कहा जाता है कि आप दो लोगों का कुछ नहीं कर सकते। एक जो दरिया के पार से आपको गाली दे दे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा जो आपके मुंह पे आपको झूठ बोल दे, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसका जवाब दे नहीं सकता। इमरान खान अपनी बहनों से क्यों नहीं मिलेगा? इमरान खान अपनी पार्टी वर्कर से क्यों नहीं मिलेगा? इमरान खान अपने लॉयर से क्यों नहीं मिलेगा? कोर्ट का भी केस हुआ, सारी चीजें हुई, क्यों नहीं? आप मुझे बता दें, आपको समझ आती है इस बात की? अगर नहीं आती तो आपको पता चलेगा। नंबर 2, जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल गए थे, तो जुबैर साहब के ये अल्फाज हैं, और मैं आपको डेट बताता हूं, ये 7 जून 2024 पे, 7 जून 2024 पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। प्रोग्राम है द रिपोर्टर, उस प्रोग्राम में उनसे सवाल हुआ था, जिसमें हसन अयूब साहब भी बैठे हुए थे। खावर साहब ने उनसे सवाल पूछा था कि आप वो बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी लोग नहीं मिलते थे। उनके अल्फाज थे कि हर थर्सडे को या किसी दिन मुलाकात होती थी, और कहते हैं मुझे वो दिन याद नहीं है कि जिस दिन मैं उनसे के साथ मुलाकात नहीं हुई। हम लोग 20-25 लोग 2 टोलियों में जाके मिलते थे, और जो सीनियर लोग होते थे वो तकरीबन 2:30-3 बजे तक, सुबह 10 बजे से 2:30-3 बजे तक बैठते थे, और कहते कि हर हफ्ते ये होता था, और फैमिली वाले दिन होता था। तो इन लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट हुई थी वो किस तरह हुई थी? और आप सोचे, अच्छा दूसरा इन्होंने कहा है कि उनको मिलने नहीं देते पुलिस वो वाले, ये अगर जेल इंतजामिया किसके अंडर है? या तो ये लोग इतने नालायक, निकम्मे, निकट्टू हैं कि, और या इनके पास पावर वाकई नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, तो फिर जाहिर डिसीजन मेकिंग इनके पास है नहीं।
तो फिर इस वजह से क्या है कि भाई हम लोग तो वही जूते पॉलिश करने वाले लोग हैं। और उसी से ही देखे ना, हनीफ अब्बासी ने क्या कहा था पीपल्स पार्टी को, हनीफ अब्बासी ने कहा था आप बड़े शाइस्ता इंसान है, ऐसे अल्फाज जो है वो अच्छे नहीं लगते कि किसी के लिए भी बोले जाएं, किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए भी बोले जाएं, कैनूली काफ के लिए बोले या आप मुझे क्या पता है, मेरी बहनों को आप मिलने नहीं दोगे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं इंसान नहीं हूँ। ठीक है, आप उनके साथ इस किस्म का बर्ताव करेंगे कि वो मिलने आ रहे हैं, अपने भाई से मिलने आ रहे हैं, आप पकड़ के उनको जेल में डाल दो। मुझे बताए कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है, कौन सा ऐसा इंसान है कि जो इस बात के गुस्से में नहीं आएगा। मजीद भी बात करेंगे और शर्जील इस पर ये बहस जो है क्योंकि गर्मा गर्म हो गई, मगर यहाँ पर एक वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सलमान अकरम राजा के कुछ बयानात के बारे में। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले गुफ्तगू कुछ गर्मा गर्म हो गई थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज मुझे गुस्सा है कि जिस तरह बानी पीटीआई की बहनों को जो है वो जेल में रखा गया। अच्छा शर्जील, आप ये तमाम तर सिचुएशन है, एक कुछ क्विकली हम इस पॉइंट पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे हम पीटीआई की जानिब ही कि ये भी कुछ खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से जो था वो इस्तीफा दे दिया है, तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। मोहसिन कहीं नहीं जा रहे, ना मोहसिन नकवी साहब नहीं जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का नाम किया है, और आपको भी पता ही है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी बने हैं, तो ये तो एक मजाक फैलाया जाता है। शायद जो पीटीआई के जो लोग पा रहे हैं वो मोहसिन नकवी के बोगस में मुब्तला है, जो किस तरह की झूठी बयानियां बना के अपने आप के दिल को बहलाते रहते हैं। वो अपने दिल को बहलाते रहे। पूरी बात है ना, हर चीज तो पीटीआई के खाते में ना डाले ना, ये भी पूरी बात वही लोग हैं। नहीं वही लोग हैं। सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा जो करता है वो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है। और ये जो प्रोपेगेंडा कर से किया जा रहा है, मेरी नजर में वो चीजें गुजरी है कि पीटीआई के वो लौंडे लपा रहे हैं, शहबाज के जैसे लोग। ये तो पीटीआई के अपने लौंडे लपा रहे हैं जिनका काम ही रह गया कि वो किसी तरीके से बयानियां बनाए। इनकी तो साफ अपने में एक दूसरे के साथ ये जुड़ते नजर लोग नहीं आते। ये तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काटने के दौड़ते हैं। इनका तो कोई हाल ही नहीं है। और मैं तो समझता भी नहीं ये पार्टी है, ये तो सिर्फ टांगा वांगा के चंद ये लोग बिठाए हुए हैं। तो ये भी यकीन करें, मैं आपको बवसूख कह सकता हूँ, या अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमें किसी तरीके से हम मुस्लिम नून में चले जाएं। इनकी तो आपस में ये गुफ्तगू हो रही होती है, तो इनका तो अपना भी कोई वो दीन ईमान नहीं है। इनके चले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा ही है, क्या ये जिस तरह शर्जील कह रहे हैं कि आपकी कोई पार्टी नहीं है, बिल्कुल डिनाई करी हुकूमत, तो बिल्कुल पीटीआई के वजूद ही उससे डिनाई कर रही है। डॉक्टर हिमाया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने जी बिल्कुल यही कहा था कि जो इंसान नेशनल टेलीविजन पे आके गलत बयानी करे, अब आप उसको क्या कह सकते हैं। इस वक्त एज वी स्पीक हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है पार्लियामेंट में। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक साइजेबल जो चंक है उस पर डाका मारा गया है एज एन मैंडेट चोरी। देखिए, पैसों की चोरी तो पहले से ही करते थे, फेक अकाउंट तो पहले से ही थे। ये पहली बार है कब इन्होंने मैंडेट चोरी करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, सॉरी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि अभी सलमान अकरम राजा ने अब से कोई 1.5 घंटे पहले एक वो तो मुस्तकिल एक्स पर करे थे कि मेरी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया गया, बैरिस्टर गौहर की गाड़ी को आगे जाने दिया गया। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उनका जो एक्स पर बयान है मेरे सामने इस वक्त, कि इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, तो वो मुक्तदरा की यानी इस्टेब्लिशमेंट की वो ख्वाहिश नहीं थी। फिर उन्होंने ये कहा कि आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान से मिलने वालों ने जो है वो ताकतवर हलकों या इस्टेब्लिशमेंट की अतात गुजारी की है। तो ये वो बड़े नाराज नजर आ रहे लीडरशिप से, और उनके एक्ट पे एक के बाद एक बयानात मौजूद हैं, और उन्होंने इस बात पे बड़ा शिकवा किया कि
कि मेरी गाड़ी को एक नाके पे क्यों रोक लिया गया, हालांकि मैं भी उनकी वुकला टीम में शामिल हूँ, मैं भी एक वकील हूँ। देखिए, मैं एग्री करता हूँ सलमान अकरम राजा की बात से, एक बड़ी हद तक एग्री करता हूँ। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि जब 3 बहनों में से एक बहन को इजाजत नहीं मिली और 2 बहनों को इजाजत मिली, तो उन दोनों बहनों ने उस एक बहन के साथ यकजहती करते हुए वो अंदर नहीं गई। तो उस लिहाज से इफ आई ड्रॉ अ पैरेलल, अगर 3 हमारे वकला हैं, चाहे वो पार्टी की लीडरशिप के लिहाज से या वकला के लिहाज से, उनमें से एक को इजाजत नहीं मिल रही, 2 को मिल रही है, मेरी नजर में उन 2 को नहीं जाना चाहिए था और इन वकला के अंदर एक यूनिटी के एक टीम यूनिटी दिखाना चाहिए था। ये मेरा एक पर्सनल जाविया है जो मैं इसमें एग्री करता हूँ। अब दूसरी चीज, अब तो फिर भी लड़ाई झगड़ा टूट फूट नजर आ रही है, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनते नजर आ रहे हैं, केपीके तो एक जैसे दंगल सजा हुआ है, ये भी हम देख रहे हैं। सुन लेना, अब दूसरी बात है, मैं इस बात से एग्री क्यों नहीं करता। एग्जैक्टली जो आप कह रही है ना, वो ये है कि मेरे पास बड़ी कम अपॉर्चुनिटी है। जो गवर्नमेंट है, जो मतलब मैंडेट चोर वाली गवर्नमेंट है, ये पीटीआई से डरती है, इस लिहाज से ये पीटीआई के लोगों को मिलने नहीं देती अपने लीडर से। और अगर ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई एक बंदा जाके भी बात कर ले, क्योंकि हमारे अंदर इस वक्त किसी हद तक, अच्छा ये याद रखिए कि पीटीआई में पहले दिन से इमरान खान के होते हुए भी अंदर आपस में टसल चलती रहती थी, वो हर जगह होती रहती है। मैं आपको 15, 16, 17, 18 में बता दूंगा कि जैसे आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह के दरमियान में बड़ी मेजर हद तक थी कि आबिद शेर अली के वाले साहब ने राना सनाउल्लाह के ऊपर ये मुकदमा किया हुआ था या ये कहा हुआ था कि इन्होंने तो कितने लोगों को मरवाया हुआ है। उस बात को छोड़ दे, ये चलती रहती है, पार्टी के अंदर डिविजन चलती रहती है। लेकिन इस वक्त चूंकि लीडर नहीं है, इमरान खान नहीं है, ये थोड़ा सा जरा सा मेरी नजर में जरा सा ज्यादा है और ये हमें डैमेज कर सकता है। इस वजह से मेरी नजर में ये था कि इस वक्त जो भी अंदर चला जाए, अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान से मशवरा लेकर वापस आके वो कर दे। तो इस वजह से, इस खास एक और पॉइंट की वजह से मैं समझता हूं कि अगर वो चले गए, इसको अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने कर ले, और यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब को थोड़ा सा जरा शायद अपने आप को होल्ड ऑन करके ये बयान इस तरह पब्लिकली ना देते, मतलब दिया गलत नहीं दिया, ना देते तो शायद अफजल होता। सर बुरा ना मानिएगा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सलमान अकरम राजा साहब के जो बयान है उनमें से हमें ये फील हुआ कि एक जेलेसी वाला फैक्टर फील हुआ। और देखिए वो पार्टी के सेक्रेटरी हैं, मरकजी सेक्रेटरी हैं, उन्हें बड़ी एहतियात से मेरे ख्याल में काम लेना चाहिए उस वक्त कि जबकि पीटीआई के लिए इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इतनी ज्यादा टूट फूट की बातें हो रही हैं आपके दरमियान। चलें शर्जील की तरफ आते हैं। अब शर्जील, अब इन सारी बातों का क्या जवाब है कि गवर्नमेंट, क्या आप वाकई में इतना डरते हैं कि आप मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, ये पता ही नहीं लगने दे रहे ऑपोजिशन की जो लीडर हैं बानी पीटीआई हैं कि बाहर क्या चल रहा है, इस वजह से बिल्कुल उनका राब्ता खत्म किया हुआ है मुलाकातों का, और जो पसंदीदा लोग हैं जो मर्जी का स्क्रिप्ट वहां पे जाके सुनाते हैं, सिर्फ उनको इजाजत मिल रही है। देखिए बेनजीर साहिबा, जब आप पीछे चले जाए 2019 में और 2020 में नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे कोट लखपत, मुझे याद है हम उस टाइम पे जाते थे मिलने, एक दिन मुख्तस किया होता था, एक दिन हफ्ते में मुख्तस होता था जब जाके मिल सकता था, वो भी एक लिस्ट बन के आती थी। अभी हफ्ते में 3-3 दफा 3-3 दिन इनके लोग जाके मिलते हैं, कभी वकला जाके मिलते हैं, कभी इनके गंडापुर साहब मिलते हैं जाके, कभी इनका आजम सवाती साहब मिलते हैं, कभी कोई मिलता है। अब ये कोई जेल है, कोई ससुराल तो है नहीं है कि आए दिन को जो मर्जी आके मिलना चाहिए। देखें एक प्रोसीजर का दिन होता है शर्जील, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो फैमिली का दिन होता है, जो कि मुलाकात का दिन होता है, उस दिन तो मिलते हैं ना। और एक आपने मिसाल दी, आपने अपनी मिसाल दी, मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए मेरे भाई, कि आपने अपनी मिसाल दी, बड़ी आपके साथ चले बहुत बुरा हुआ, मानते हैं हम उस वक्त, लेकिन अब आप इस रिवायत को खत्म कर दें, आपकी गवर्नमेंट है, अब आप एक अच्छी रिवायत ले आए कि जो कैदियों के हक है वो उनको मिल जाए, जो अपोजिशन का हक है वो उनको मिल जाए, अच्छी एग्जाम्पल सेट कर दें, ये भी तो हो सकता है। बात ये है कि बिल्कुल को इजाजत है हफ्ते में 3-3 दिन ये इनके लोग मिलते हैं जाके,
लेकिन देखें जो बात ये है कि जब इमरान खान साहब के पास लिस्ट जाती है, इमरान खान साहब जब तक खुद नहीं चाहेंगे मिलना, कोई जबरदस्ती जो मिलवा नहीं सकता। अगर इमरान खान की मर्जी नहीं है मिलने की तो उसमें हुकूमत क्या करे। और पहली तो बात है देखिए हुकूमत के पास और भी मसले है। आपको इस टाइम देखना चाहिए कि पाकिस्तान में इनकी तो कोशिश है किसी तरीके से IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा ना हो पाए। इन्होंने अपने बड़ी कोशिश की